परम श्रद्धेय शमित संकीर्ण चतुष्पथ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पालय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं शुभ साधना पूछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की शुभ शिष्या महासाध्वी श्री डालिमा जी महाराज एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज आदि ठाना। हीनं पराहीनं करिमि वन्दामि नमंसामि सक्करिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन्वन्दा पिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमंसामि सक्करिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन्वन्दा पिकुतो आयाहीनं पायाहीनं करिमि वन्दामि नमंसामि सक्करिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन्वन्दामि। लोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संखारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आंखों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए हसीन वंदान नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये साहुण पंत नमो सर्व पावपणासण मंगलामुक्त संदेशन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र होते गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सभा में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद
परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री बृहद कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ हुई। कल बताया था उपसम सारंग को सावरण श्रवण जीवन का सार उपशम भाव है। कषायों को, विकारों को, वैर विरोध को शांत करना और क्षय करना। शांत के बाद क्षय न किया जाए तो वह द्वारा फिर उबर सकता है। पहले शांत करें, फिर उसके बाद क्षय करें। शांत के बाद सोचे ऐसी विषम परिस्थिति क्यों पैदा हो, उसका क्या कारण। जब गहराई से सोचेगा तो उसका मूल कारण सामने भी आएगा। जब सामने आएगा फिर उसको दूर कर, नहीं दूर करता है तो जब जब वह कारण सामने आएगा फिर पुनः क्लेश का वातावरण अवश्य बने, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कब तक सहन करेगा। आखिर तो उसका गहरे का बांध टूटेगा। यदि कोई भगवान जैसा हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर विषम परिस्थितियां आनी। तो फैसले पहले शांत करें, शांत के बाद उसके कारण को ढूंढ करके उसका निवारण करें। अब इसके आगे विहार संबंधी निर्देश। नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा वासा वासासु चार। कपई निगंथाणवा निगंथिणवा हेमंत गिम्हासु चार। नो कपई निगंथाणवा निगंथिणवा वासा वासासु चार। ये उत्सर्ग सूत्र। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वर्षावास में विहार करना निकल्प। ये उत्सर्ग नियम। अगला कप्पाई निगंथाणवा निगंथिणवा हिमंत गिम्हासु चार। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वर्षा काल के अतिरिक्त हेमंत और वर्षा ऋतु, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में विहार करना कल्पता है। ये दोनों उत्सर्ग है। अपवाद सूत्र क्या है। परिस्थिति वश बड़ों की आज्ञा से कारणवश वह वर्षावास में भी विहार कर सकता, लेकिन वो गाढ़ा गाढ़ी कारण है। वो ये नहीं कि जब मन किया तब चल पड़ो अपवाद का सहारा लेकर। जब कोई चारा ना हो तब वहां पर। कई बार ऐसा सुनने में देखने में आ जाता है। मानो दो संतों का वर्षावास, एक वृद्ध है, दूसरे सेवा में है। जो सेवा में है बीमार भी हो सकते हैं, कोई दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं, गोत्री आदि का संभव ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ों की आज्ञा से जब पास में जो चौमासा है वहां से परिस्थितियों को देखते हुए बड़ों के निर्देश से फिर वो विहार करके वहां पहुंच सकती है। ये अपवादिक स्थिति है। दूसरे हेमंत ग्रीष्म ऋतु में विहार करना कल्पता है, लेकिन विषम कोई परिस्थिति विशेष के कारण
बीमारी के कारण, वृद्धावस्था के कारण, कोई और विशेष कारण भी हो सकता है, या कहीं पर शास्त्रोद्धार हो रहा, कोई संघ का विशेष कार्य है, तो बड़ों की आज्ञा से एक स्थान पर रुकने की भी बात आ जाती। नहीं तो निर्ग्रंथ का 9 कल्पी विहार और साध्वी का 5 कल्पी विहार तो आता ही। 9 कल्पी का तो महीने महीने के 8 कल्प वो हो गए, और चौमासे का 9वां हो गया। साध्वियों के 2 2 महीने के 4 कल्प 8 महीने के हो गए, और 5वां चौमासे का हो गया। ये तो है। तो इस प्रकार वर्षावास में निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को उत्सर्ग नियम से विहार करना नहीं कल्पता। ग्रीष्म और हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में वर्षावास को छोड़ करके विहार करना कल्पता है। अब नो कप्पई निगंथानवा निगंथिनवा वेरज्य विरुद्ध रज्जंसी सज्जं गमनं सज्जं आगमनं सज्जं गमनं गमनं करितै जो खलु निगंथो वा निगंथि वा वेरज्य विरुद्ध रज्जंसी सज्जं गमनं सज्जं आगमनं सज्जं गमनं गमनं करे करेन्तं वा साहित्य से दुहाओ भी आई कम माने आवज्जाई चौमासियों परिहार ठाणं अणु खाइयो नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा विरज्य विरुद्ध रज्जंसी सज्जं गमनं सज्जं आगमनं सज्जं गमनं गमनं करित नो कप्पई नहीं कल्पता निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथि को वे राज्य विरुद्ध रज्जंसी वह राज्य, और दूसरा विरुद्ध रज्जंसी विरुद्ध राज्य। इन स्थानों में सज्जन गमन शीघ्र जाना, सज्जन आगमन इन राज्यों में आना, सज्जन गमना गमन शीघ्र आना जाना करना, ये नहीं कल्पता। कहा कि वैराज्य और विरुद्ध राज्य क्या है, इसके संबंध में टीकाकारों ने वैराज्य की बात कही। जिस राज्य में रहने वाले लोगों में पूर्व पुरुष परंपरागत वैर चल रहा, दो देशों का आपस में वैर, जिन दो राज्यों में वैर उत्पन्न हो गया है, हो गया हो, एक तो परंपरागत है, एक विशेष समय में विशेष कारण से आपस में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। दूसरे राज्य के ग्राम नगर आदि को जलाने वाले जहाँ के राजा के लोग, जहाँ के मंत्री सेनापति आदि प्रधान पूरे राजा से विरक्त हो रहे, उसे पदच्युत करने के षड्यंत्र में संलग्न हो कि राजा को पद भ्रष्ट करना। जहाँ का राजा मर गया हो, जहाँ हटा दिया गया हो, ऐसे अराजक राज्य को वे राज्य कहते हैं। ये 5 बातें कही हैं वे राज्य की। और विरुद्ध राज्य, जहाँ दो राजाओं के राज्य में परस्पर गमनागमन प्रतिषिद्ध हो, ऐसे राज्यों को विरुद्ध राज्य कहा जाता है। जैसे वर्तमान में देख लेते हैं, किसी देश में जाने के लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। जैसे प्राय करके देखते हैं, भारत से नेपाल में जाना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जब भारत से पाकिस्तान जाना हो, पाकिस्तान वालों को भारत में आना हो, विशेष करके इस समय, और उस समय जो भी नियम आदि कायदे हैं, यदि उसके अनुसार जाता है फिर तो ठीक है, यदि उसके बिना जाता है पर भी उसको पकड़ा जा सकता है। और पकड़ने के बाद चाहे अपना देश हो चाहे दूसरे का देश हो,
विषम वातावरण में वो अपनी कानूनी जांच पड़ताल तो पूरी करेंगे, क्योंकि शंका होती है कोई भी जासूस किसी भी रूप में आ सकते। प्राचीन काल में जासूसों को एक दूसरे की देश की सूचना को पाने के लिए प्रातः साधु संतों का, फकीरों का, भिखारियों का इनका प्रयोग किया जाता। भाइयों का, बहनों का, सबका प्रयोग होता। तो सारे सतर्क होते हैं, हमारी सूचना उधर ना जाए, उधर का हमारी सूचना उधर ना जाए, हमारी गोप्यता बाहर चली जाए तो हमारे लिए मुसीबत का कारण ना बने, इसलिए दोनों देश सतर्क रहते। कहते हैं ऐसे जब विषम परिस्थितियां हैं तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। निषेध किया है आने जाने का, लेकिन कोई ऐसा भी भगवान हो सकता, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, किसी की क्या हिम्मत है अहंकार से ग्रस्त, लेकिन अज्ञान से भी ग्रस्त। जो खलु निगंतो व निगंती व बेरोज्य विरुद्ध रज्जंसी सज्जन गमन सज्जन आगमन सज्जन गमन गमन करे करेंतंग व साहित्य। जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी वह राज्य में जा विरुद्ध राज्य में जल्दी जाना, जल्दी आना, जल्दी आवागमन करना करता है। करेंतंग व साहित्य करने वाले को अच्छा समिता है। तो से दूह भी आयु कम मारे, वे दोनों प्रकार से अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण दोनों प्रकार से क्या, एक तो राज्य के कानूनों का विरोध कर अतिक्रमण करता, उल्लंघन करता है, और दूसरा है अपने धर्म के, अपने शास्त्र के शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करता है। तो ऐसे के लिए कहा कि आवज्ञा चौमासियों परिहार ठान अनुभाई। ऐसे को चतुर्मासिक परिहार स्थान, अनुदघाती का मतलब है जो उद्घातिक नहीं है। अनुदघाती गुरु प्रायश्चित को कहते हैं, गुरु चौमासी का प्रायश्चित आता है। और गुरु चौमासी का प्रायश्चित क्या है? वर्तमान में तो या तो 4 उपवास इकट्ठे हैं, या 120 उपवास 4 महीने। प्राचीन धारणाएं अलग अलग है। उस समय तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस, तपस्या का महीना पर व्रत व्रत करनी, बेले बेले करनी, तेले तेले करनी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। क्योंकि पुराने जमाने में अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप के प्रति बड़े सतर्क रहते थे, और उसके कारण से फिर उनका आत्मा का ऊर्ध्वारोहण भी तो उतना ज्यादा होता। जब गुरु प्रायश्चित है तो व्यक्ति करते समय भी सोचता था कि करूं या ना करूं, क्योंकि पता है, मानो गुरुओं को नहीं भी पता चलता है, छिप करके करते हैं, तो भगवान की वाणी के तो विराधक हो ही गए ना, आराधक नहीं। और गुरुओं को पता चलेगा, संग में बात आएगी, तो तब तो प्रायश्चित लेना पड़ेगा। प्रायश्चित लेंगे ठीक है, नहीं तो 1-2 बार, तीसरी बार तो संग से बाहर निकाल दें। जब संग से बाहर होगा तो उसकी क्या दयनीय स्थिति होगी। कोई भी संघ ऐसे व्यक्ति को जो संघ की आज्ञा से बाहर है, उसको कोई स्थान नहीं देता। नहीं देने के कारण से असमाधि का कारण, अविश्वास का कारण, और जिसमें ज्ञान दर्शन चरित्र तप का जो लाभ होता है उससे भी वंचित हो जाता है। फिर तो ऐसा हो जाता है जैसे बिना मालिक की खेती होती है ना, इसी प्रकार जो संघ के अंदर नहीं, बड़ों की छत्र छाया नहीं, तो जैसे बिना मालिक की खेती कभी भी नष्ट हो सकती है, ऐसे उनकी स्थिति होती है। तो बताया है कि इस प्रकार राज्य और विरुद्ध राज्यों में यदि वो ऐसे बार बार आना जाना दोनों करता है, तो गुरु चौमासी प्रायश्चित परिहार स्थान उसको ये प्रायश्चित आता है। अब इसके आगे गोचरी आदि के निमित्त निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी साधु साधनियां
बाहर जाते हैं अपने संघाड़े के प्रमुख की आज्ञा लेकर के मैं उस दिशा में जा रहा हूं। तो रास्ते में कोई भद्रिक पुरुष, कोई भी व्यक्ति वस्त्र आदि की बेनती कर सकता है, महाराज ये ले जाओ। तो कहा जाता है कि गोचरी को गया है, वस्त्र आदि लेना है, तो उसका विधि विधान क्या है। गोचरी का भी वर्णन आता है। मानो गोचरी लाया है तो ला करके अपने गुरुजन जो संघाड़े के प्रमुख हैं उनके चरणों में ला करके रख दे और अपनी आलोचना करे कि कैसे कैसे लाया। मानो कोई दोष लगा है तो उसकी आलोचना कर ले। गुरुओं को सारा बता दिया तो उनको भी पता चल जाता है जहां पर अविधि हुई तो उसका प्रायश्चित शुद्धिकरण आलोचना आदि के द्वारा हो जाता है। और दूसरा है एक स्वयं लेना, एक गुरुओं के द्वारा दिया जाना, दोनों में बड़ा अंतर। स्वयं लेना और दूसरा गुरुओं के द्वारा दिया जाना। जो गुरुओं के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु है वो एक प्रसाद का रूप धारण कर लेती, उसके अंदर पवित्रता की बात आ जाती और वह आत्मा की समाधि का कारण, ऊर्ध्वारोहण आदि के कारण बनते। तो जहां पर बताया जा रहा है निगंथम शरणं गाहा वही कुलम पिंड वाय पड़ी आय अनुपवित्रां कई वत्थिन व पड़ी गहिन व कंबलेन व पाय पुंचनेन व उवर निमंते जा कपई से सागार कड़ंग हाय आयरिय पाए मूले ठविता दोचंपि उगहं अनुन्न विता परिहारं परिहरित दिगंथं चरणं गाह वै कुलं पिंडवाय पडियाय अनुपवित्र। कहते हैं निर्ग्रंथ को, साधु को गाह वै कुलं गाथापति के कुल में पिंडवाय पड़िया, पिंड पात की प्रतिज्ञा से, मतलब भिक्षा के गोचरी के निमित्त से, उस प्रतिज्ञा से अनुपवित्र गृहस्थ के घर में प्रवेश किया है। तो उस प्रवेश किए हुए निर्ग्रंथ को कोई व्यक्ति बत्थिणवा परिगण बस्तर से, प्रतिग्रह पात्र से, कंबलेणवा कंबल से, पाय पोंछनेवा पाद प्रोंछन से, ओव निमंतेजा ऊपर निमंत्रण करे, वो वस्त्र ग्रहण करने की प्रार्थना करे। तो उस समय कप्पई से सागार कड़ंग गहाय आयनीय पाय मुले ठवेता। तो कहते हैं वो वस्त्र कैसे लेना कल्पता है। कहते सागार कड़ंग, कहते हैं जे वस्त्र आपका ही है, साधु क्या आपका ही है, मैं ले जाऊंगा गहाय ग्रहण करके आर्य पाए मूल्य ठविता, मैं अपने आचार्य संघाड़े के प्रमुख उनके चरणों में रखूंगा। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तब तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यदि उन्होंने स्वीकार ना किया तो हमें नहीं आवश्यकता। तो फिर ये आपकी चीजें आपको वापिस आ जाए, ये ना कहना आपने वापिस कर दी, इस शर्त पर लूंगा। तो कहा कि ला करके आचार्य भगवंत के चरणों में रख करके दो चंपी उगह उन्होंने वेता। फिर दूसरी बात आचार्य भगवान से अवग्रह अनुमति आज्ञा लेकर के कि भगवत मुझे आवश्यकता है या किसी और को आवश्यकता है तो आप उनको भी दे सकते हैं, ये मेरे को ऐसे मिला है और मैं किस प्रकार से लाया हूं, आवश्यकता है तो आप रख लो, किसी और को देना है उसको दे दो, मुझे आवश्यकता है तो मैं रख लूं क्या। यदि ऐसे आचार्य गुरुजनों की आज्ञा मिल जाती है
तो परिहारम परिहरितय, तो उसका प्रयोग करने में प्रयोग कर सकते। मानो किसी कारण से गुरुजन ना कर देते हैं तो फिर उसी प्रतिज्ञा से वहां पर वापिस कर दे कि हमारे गुरुजनों ने स्वीकार नहीं किया। ये पहला सूत्र है। दूसरा, निगंथं चरणं बह्या विहार भूमिं वा विहार भूमिं वा निखंतं समानं कैहि बत्थेन वा परिगहेण वा कम्बलेन वा पाय पुंचनेन वा ओव निमंतेजा कप्पई से सागार कडं गहाय आर्य पाय मूले ठविता दोचंपि उगहं अनुदविता परिहारं परिहरित। निगंथं चरणं बहिया विहार भूमिवा, विहार भूमिवा, निर्ग्रंथ को बाहर अपने उपाश्रय से स्थान से बाहर गया है। विहार भूमि कहते हैं ठंडिल भूमि, जंगल दिशा, बाहर दिशा में जाते हैं। या विहार भूमि व विहार भूमि कहा जाता है साधुओं का परिवार बड़ा होने के कारण वहां पर संत भी अनेक हैं, या कई बार गृहस्थों का आना जाना बढ़ जाता है तो स्वाध्याय के लिए समय और स्थान उपयुक्त नहीं मिलता। तो उस समय अपने बड़ों की आज्ञा से, गुरुओं की, आचार्यों की आज्ञा लेकर के उनकी नजरों से दूर दूसरा स्थान है, वहां पर जाकर के स्वाध्याय आदि करना। जो स्वाध्याय ध्यान आदि दूसरे स्थान पर किए जाते हैं उसको विहार भूमि कहा जाता है। कि जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं, वहां पर वाचना भी हो सकती है, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा या धर्म ध्यान आदि की साधना एकांत स्थान में। तो वहां पर विचार भूमि, खंडित भूमि, विहार भूमि, स्वाध्याय आदि भूमि में निकंतन निकलते हुए साधु को समान, निकलते हुए को कई बत्थेणवा पड़ी गई, कोई बस्तर से, प्रतिग्रह पातर से, कंबलेनवा कंबल से, पाए पुंछनिर्वा पाद प्रोच्चन रजो हरण आदि से ओव निमंतेजा निमंत्रण करता है, भगवान जी कृपा करो। तपई से सागार कड़ंग गहाय आर्य पार पाए मूले ठविता दोचंपी उगहं अनुन्विता परिहारं परिहरित। तो सागार कृत ऐसा, ऐसा ग्रहण करके कहते हैं कि यदि मैं ले जा रहा हूँ, गुरुओं ने स्वीकार कर लिया तो ठीक, नहीं तो ये वस्तु आपकी है, आपके पास वापिस आ जाएगी। तो ऐसा करके ग्रहण करके आर्य पाए मूला आचार्य के भगवंतों के चरणों में ठविता उसको रख करके दो चंपी दूसरी बार पुनः उगहम अनुन्विता अवग्रह की अनुज्ञा आज्ञा लेकर के परिहारम परिहरित उस वस्तु का प्रयोग करना कप्पाई कल्पता है। मतलब अपनी इच्छा से उसका प्रयोग करना नहीं, उनकी आज्ञा लेकर के। इससे विनय धर्म भी है, एक व्यवस्था भी है। जब ये ठीक चलती है तो संघ में समाधि भी बनी है। ये दो सूत्र निर्ग्रंथ को लेकर के, आगे दो सूत्र निर्ग्रंथि साध्वी को लेकर। निगंथिं चरणं गाहावै कुलं पिंडवाय पड़ियाय अनुपविट्ठे कई बत्थेन वा परिगहेण वा कम्बलेन वा पाय पुंछिन वा ओवर निवंतेजा कप्पई से सागार कड़ंग गहाय पवत्तनी पाय मूले ठविता दोचंपी उगहं अनुन्नविता परिहारं परिहरितै। निगंथिं चरणं गाहावै कुलं पिंडवाय पड़ियाय अनुपविट्ठे, निर्ग्रंथि को गाथापति के कुल में पिंडपात भिक्षा की लक्ष्य लेकर के पिंडपात की प्रतिज्ञा से अणुपविट्र अनुप्रवेश किए हुए कई वत्थेन व परिगण, कोई बस्तर से, पातर से, कंबलेन व कंबल से, पाए पुंछन व पाद प्रोक्षण से ओव निमंत्रिता ऊपर निमंत्रण करता है, कप्पई से सागार कर गहाय।
तो उसको साकार कृत ऐसा समझ करके ग्रहण करके कि ये आपका है, अपने गुरनी प्रवर्तनी के चरणों में रखूंगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया तो ठीक, अन्यथा ये चीज आपके पास वापिस आ जाएगी। तो ग्रहण करके प्रवर्तनी पाए मूले, जो अपनी प्रवर्तनी है, प्रवर्तनी जहाँ अपने संघाड़े की जो प्रमुख है, उनके पाए मूले ठविता चरणों में रख करके दो चंपी उगाहम उन्होंने बिता, दूसरी बार पुनः आज्ञा ले करके कि अपने को जरूरत है तो कहते कि मेरे को जरूरत है, मेरा पुराना कपड़ा जो है फट रहा है, या मेरे को इसलिए इसकी जरूरत है, ये निवेदन कर दो। और या परिवार में किसी और को जरूरत है, आपको जरूरत है, रख सकते हैं। यदि वो स्वीकार कर ले तो दूसरी बार आज्ञा लेकर के परिहारम परिहारित है उसका उपयोग करना कल्पता है। निगंथिंग चरण बहिया बिहार भूमिगवा बिहार भूमिगवा निखंथिंग समाणिंग कई बत्थेणवा परिगहिणवा कंबलेणवा पाए पुंचनिणवा ओवर निवंतेजा कप्पाई से सागार करम गहाय पवतनी पाए मूले ठवेता दोचम थी उगहम अनुन्नविता परिहारम परिहरित। निर्ग्रंथ के समान ही जैसे पहला गोत्री को गए हुए था, दूसरा सूत्र जो है वह संडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि दोनों में गए हुए को। निगंथिंग च निर्ग्रंथी को बहिया बिहार भूमि व बाहर स्टंडिल भूमि में या बिहार भूमि व स्वाध्याय भूमि में निखंतिंग समाणिक उधर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस समय कई कोई व्यक्ति के बत्थेणवा कंपड़ी गण बस्तर से पड़ी गणवा प्रतिग्रह पातर से कंबलेणवा कंबल से पाए पुंचनिर्वा पाद प्रोंचन से ओब निमंत्रेजा निमंत्रण करे। तो कपई से सागार कड़ंग है उसको साकार सागार कृत ग्रहण करके प्रवर्तनी पाए मूले ठवेता अपने प्रवर्तनी भगवती के चरणों में स्थापित करके दो चंपी उगाम उन्नविता दूसरी बार उनकी आज्ञा लेकर के परिहारम परिहरिताए उस वस्त्र आदि का प्रयोग करने में प्रयोग कर सकता है। और यहाँ पर इन बातों के संबंध में व्याख्याकारों ने कई संभावनाएं प्रकट की। वो पूछते हैं जिस घर से लिया, देने वाला व्यक्ति कैसा था, वो परिवार कैसा था, किस दृष्टि से। तो जो उन्होंने बातें रखी है, प्राय करके जीवन अनुभव सिखाता है। जीवन में अनेक घटनाएं घटती, उन घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है, और ऐसी घटना फिर भी कभी घट सकती है, तो उसके लिए पहले ही सतर्क हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक दूसरे का वशीकरण करने के लिए मंत्र तंत्र यंत्र आदि का भी वस्त्रों पर प्रयोग कर देते हैं। उनका प्रयोग होने के कारण से मानो बिना किसी जांच पड़ताल के बिना ऐसे प्रयोग कर लिया, बाद में उन तामसिक विद्याओं का प्रभाव होने के कारण से जीवन में असमाधि का आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसी बातें ना हो किसी के जीवन में, तो जो जिम्मेवार आचार्य है, उपाध्याय आदि है, या प्रवर्तनी है, कोई महाशयरा साध्वी है, उनके पास रख देते हैं, तो वो एक को रख देते हैं। या तो अपने आत्म बल से जान लेते हैं, या कुछ दिनों तक उस वस्तु को एक किनारे रख दिया, और कुछ समय के पश्चात उसका प्रभाव जो है खत्म हो जाता है। जब देखा प्रभाव खत्म हो गया है, तो फिर उस वस्तु का प्रयोग भी कर लेते हैं। और यदि मानो नहीं हुआ है, ज्यादा विकृत चीज है, तो उसको पलट देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
दूसरा वापिस करेंगे, क्लेश का कारण ना बन जाए और समाधि का कारण ना बन जाए, तो इसलिए बड़े पे जैसा उचित समय पे उसके अनुसार करते। तो इस प्रकार बस्तर को लेकर के, साधु साध्वी को लेकर के चार सूत्र यहाँ पर बताए। व्याख्या के अंदर बहुत अच्छा वर्णन किया है, बड़े ध्यान से पढ़ने वाली है, बहुत कुछ सीखने को इन व्याख्या ग्रंथों से मिलता है। नो कप्पई निगंताणवा निगंथिणवा राववा मियालेवा असणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा परिगाहित नानर्थ एगेण उप परिलेहियेण सेजा संथारय। कहा कि नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा राववा मियालेवा असणवा पाणवा खाइमंगवा साइमंगवा परिगाहित। कहते हैं निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों को रात्रि में या विकाल में आसन पान खादिन स्वादिन ग्रहण करना नहीं कल्पता, मतलब रात को ग्रहण नहीं करना जो खाने पीने की वस्तु है, पहली बात। दूसरी बात कही विकाल। विकाल क्या चीज, इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि सूरज निकलने से पहले प्रकाश हो जाता है, तो विकाल वह समय जो सूर्य निकलने से पहले का है, या सूरज अस्त होने के बाद का समय। ऐसे समय में अशन पान खादिन स्वादिन इसको ग्रहण नहीं करना। कई बार बिहार की जल्दी होती है ना, सोचते चलो आहार पानी ले लेते हैं, हमने कौन सा रात को खाना है, दिन में जाकर के वहां खा लेंगे। तो कहा जाता है ना रात को ग्रहण करना है, ना ऐसे विकाल सूर्य अस्त के बाद और सूर्य निकलने से पहले अशन पान खादिन स्वादिन आदि वस्तु को ग्रहण नहीं करना। नानर्थ एगेण उप परिलेहियेण सिद्धा संथारे। कहते हैं इस चीज को छोड़ करके, मानो किसी साधु का, साध्वी का शैया संस्कारक था। शैया संस्कारक प्राय करके सर्दियों के दिनों में पराली आदि बस्तर का थैला बना करके उसके अंदर डाल लेते, या कई बार हल्की बस्तर का मतलब के पराली आदि का संस्कारक बना लिया, उनको गूंथ करके गांठ करके रख लिया, और कोई व्यक्ति उठा करके ले गया। ले जाने के बाद मानो अपने घर में ले गया, घर वालों ने पूछा जी कैसे, क्या कैसे कहाँ से लाया, कहते वहां से उठा के लाया। उन्होंने उसको झिड़का, भले आदमी कम वक्त दे क्या किया है, जिन संतों के पास से उठा के लाया है उनको जरूरत होगी, वो क्या करेंगे, सर्दियों में कहाँ से कहाँ जाएंगे वो। अब उस संस्कारक को लेकर के उसको समझ आ गई। अब वो सोचता है कि मैं सामने कैसे दूं। अब जिस समय देखा सामने कैसे ना दो, तो जिस क्षेत्र में वो साधु सतियां रुके उसके आसपास कहीं रख करके वो चला जाता। जब रात को साधु साध्वियां पे परखने के लिए बाहर निकले तो उसको देखा वहां पर संस्कारक पड़ा है, वो पहचानते थे तो हमारे को उठा के ले गया। और उसको यत्न, ऐसी चीज को यत्न पूर्वक उठा करके ग्रहण कर सकते, अन्यथा भोजन पानी अशन पान खादिम स्वादिम आदि है रात्रि में विकाल में उनको ग्रहण करना नहीं कल्पता। इस उत्तर में संस्कार का जो अपवाद कहा है कि पूर्व प्रतिलेखित वो संस्कारक है तो उसको ग्रहण कर सकते हैं, किसी ने उठाया है और वहां पर रख दिया। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा राववा मियालेवा वत्थंगवा परिगहंगवा कंबलंगवा पाय पुंचणवा परिगाहिताय नानथ एगा एगाय हरिया हरियाय साविय परिभुत्तावा धोयावा रत्तावा घट्टावा मट्ठावा संपधूमियावा।
नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को राव व बियाले व रात्रि में जा विकाल में बत्थंग व परिगहम व कंबलंग व पाए पुंचनंग व परिगाहित है। वस्त्र ग्रहण करना, पात्र ग्रहण करना, कंबल ग्रहण करना, पाद प्रोंछन ग्रहण करना। मानो कोई व्यक्ति आया है रात के समय या विकाल समय आकर के बेनती करता है, महाराज ये आप ले लो, ये कौन सी खाने की चीज है, कौन सा खाना है। तो बताया कि ऐसे बस्तर पातर कंबल पाद प्रोक्षण भी रात्रि को विकाल में ग्रहण करना साधु साध्वी को नहीं कल्पता। नानथ एगा एगा हरिया हरिया, कहते हैं हरिया हरियाए, इसका छाया यह हृता हृतिका, इसको छोड़ करके यदि कोई ऐसी वस्तु हो तो वो ग्रहण कर सकता है, अन्यथा नई कोई चीज लेनी नहीं। हृता हृतिका का मतलब, हृता का मतलब जिसका अपहरण किया गया, जिसको कोई चुरा करके ले गया है। फिर उसके बाद आहृतिका, फिर उसको समझ के कारण से या किसी के डांटने के कारण से वो पुनः छोड़ गया, तो उस वस्तु को ग्रहण करना तो कल्पता है। लेकिन नई वस्तु जो है किसी के द्वारा ला करके दी गई, वो रात को या विकाल के समय ग्रहण करना नहीं कल्पता। साभिय परिभुत्ता वा धोया वा रत्ता वा घट्टा वा मट्ठा वा संपधूमिया वा, वह भी वस्तु ऐसी है जो परिभुक्त है, उसका सेवन किया हुआ है, धोया हुआ है। रक्त, रक्त का तो अर्थ यहाँ पर रखा हुआ कहाँ है, ऐसा कोई मट्ठा व ख्रीष्ट उसको विलय बनाया है, मट्ठा व मृष्ट मसला हुआ है, संप धूमिया व या उसको संप्रदाय धूप आदि दिया हुआ है, ऐसा करके भी दी गई हो तो ऐसी वस्तु जो है ना वो ग्रहण करनी कल्पती है, अन्यथा दूसरा वस्त्र आदि ग्रहण करना नहीं कल्पता। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व राव व वियाले व अद्धान गमनं एताई। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व राव व वियाले व संखड़ी संखड़ी परियाय एताई। अब रात्रि में गमना गमन का निषेध। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व राव व वियाले व अद्धान गमनं एताई। निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को रात्रि में या विकाल में मार्ग गमन करना नहीं कल्पता। मतलब कि रात को इधर उधर जाना, जैसे अपनी मर्यादा है ना, तो इतने फुट इतने गज तक तो जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो ऐसे लंबे रास्ते पर साधु साध्वियों को ऐसे आना जाना नहीं कल्पता। नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व राव व बियाले व संखड़ी व संखड़ी परियाय एतय। इसी प्रकार निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को रात्रि में या विकाल में संखड़ी, संखड़ी का होता है सांखंड्यंते, जहाँ पर प्राण भूत जीव सत्व का खंडन होता है, वह आरंभ समारंभ होता है। और ये अर्थ लिया है जहाँ पर सामूहिक भोज, सामूहिक अनेक लोगों का जहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, जीवन वार होती है, जहाँ पर वो विवाह आदि के निमित्त भी हो सकती है, कोई मृतक भोजन के निमित्त भी हो सकती है, कहीं मकान के नए प्रवेश के समय का भी हो सकता है, किसी भी निमित्त से जहाँ पर संकड़ी हो, तो उस संकड़ी में उस संकड़ी की प्रतिज्ञा से रात्रि में रात को जाना, या विकाल, विकाल का मतलब वो जो बताया सूरज अस्त के बाद या सूर्य निकलने से पहले निकल जाना। तो कहा जाता है, वैसे तो इन स्थानों पर जाने का साधु साध्वी को निषेध है, कि ऐसे स्थानों पर नहीं जाना। कारण क्या, वहां पर भोजन आदि की गृहस्थ था, दूसरा लोगों का आना जाना ज्यादा होने के कारण से इस गड्ढे का साधु जीवन की निर्दोषता का जहाँ पर भय हो, तो मतलब कि शंका हो दोष लगने की, ऐसे स्थान पर ना जाए।
तो कहा कि कभी ऐसा सोच के मैं कौन सा अब ले रहा हूँ, वहां जाऊंगा दिन निकल आएगा, वहां पर लेकर के वापिस आ जाऊंगा। इधर ये होता है लंबा स्थान है, वहां जाना होगा, वापिस आते आते बहुत धूप चढ़ जाएगी, तो अच्छा है सूर्य निकलने से पहले मैं निकल जाऊं। तो कहा जाता है रात्रि में विकाल में संखनी या संखड़ी की प्रतिज्ञा से जाना नहीं कल्पता। अब आगे बताया है रात्रि में ठंडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि में अकेले जाने का निषेध। नो कप्पई निगंथ स एगाणीय सब राव व वियाले व वहिया विहार भूमि व विहार भूमि व निखमित एवं पविसित एवं। कहा जाता है कहीं जिस स्थान पर रुके हैं वहां पर ठंडिल भूमि की व्यवस्था ना हो। वैसे तो साधु साधियों को ऐसी व्यवस्था बनाई है कि रात को जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्राय करके ऐसा होता था सुबह बाहर जाते थे सुबह के बाद, मतलब कि शाम को जाते थे, इसलिए रात को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन मानो कभी शारीरिक स्थिति है, कोई ऐसी अव्यवस्था हो जाए, रात को बाहर जाना पड़े ठंडिल भूमि में, जहाँ कहीं भी स्वाध्याय भूमि में जाना हो स्वाध्याय भूमि में जाना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो बताया नो कप्पई निगंथस एगाणीयस राववा मियालेवा बहिया बिहार भूमिवा बिहार भूमिवा निखमितैवा पविष्टितैवा। निर्ग्रंथ को अकेले रात्रि में या विकाल में अपने स्थान से बाहर बिहार भूमि ठंडिल भूमि या बिहार भूमि या स्वाध्याय भूमि में निखमित एवं अपने स्थान से निकलना और प्रवेशित एवं उस स्थान में प्रवेश करना अकेले को नहीं कल्पता। कप्पई से अप नियसवा अप तयसवा राववा वियालेवा बहिया बिहार भूमिवा बिहार भूमिवा निकमितैवा पवित्रितैवा। कप्पई से यदि ठंडिल भूमि में जाने की आवश्यकता हो तो कहें कि अपव्यय से जिसमें अपन स्वयं दूसरा हो, मतलब दो व्यक्ति। आप तय से या स्वयं जिसमें तीसरा है, ऐसे दो या तीन रावबा बिहालेबा रात्रि में विकाल में बहिया अपने स्थान से बाहर बिहार भूमि व बिहार भूमि विचार भूमि संडिल भूमि या स्वाध्याय भूमि व निखमित एवं भविष्य एवं अपने स्थान से निष्क्रमण करना या बाहर से आकर के प्रवेश करना कल्पता है, लेकिन अकेले ही, क्योंकि अकेले जाने में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दृष्टि से अकेले जाने का निषेध किया। नो कप्पई निगंथिये एगाणीय राववा बियालेवा बहिया बिहार भूमिवा बिहार भूमिवा निकमितैवा पविसितैवा। कप्पई से अप वियायवा अप तैयायवा अप चौथियवा राववा बियालेवा बहियावा बहिया बिहार भूमिवा बिहार भूमिवा निखमितैवा पविसितैवा। आगे कहा नो कप्पई निगंथिये निर्ग्रंथि को एगा निया अकेली निर्ग्रंथि को भी रावबा रात्रि में बियालेवा या विकाल में बहिया अपने स्थान से बाहर बिहार भूमि व ठंडिल भूमि में या बिहार भूमि व या स्वाध्याय भूमि में निखमित एवं पविष्टित एवं निष्क्रमण करना अपने स्थान से या वापिस अपने स्थान पर वापिस या उस स्थान में प्रवेश करना जे नहीं कल्पता अकेले साधवी को। कप्पई से अप वियायवा अप तैयायवा अप चौथ्यायवा। यदि ऐसी परिस्थिति हो तो वहां जाना पड़े तो स्वयं जिसमें दूसरी हो, दो हो, या अप तैयायवा तीन हो, अप चौथीवा स्वयं जिसमें चौथी हो, ऐसे चार, दो हो तीन हो चार हो, इनको रावबा वियालेवा रात्रि में या विकाल में बहिया विहार भूमिवा बिहार भूमि अपने स्थान से बाहर कंडिल भूमि में या बिहार स्वाध्याय भूमि में निखमित एवं पविसित एवं निष्क्रमण करना निकलना
आना जाना वहां कल्पता है। मतलब कि इन परिस्थितियों में दो तीन चार को तो आना जाना कल्पता है, अकेली को रात को या विकाल में आना जाना नहीं कल्पता। कपहि निगंथाणवा निगंथिणवा पूरथिमेण जाव अंग मगहाव एतय दक्षिणेण जाव कौसंभियो एतय पश्चिमेण जाव थूण विषयाव एतय उत्तरेण जाव कुणाला विषयाव एतय एयाव याव कपई एयाव याव आर्य कहते नो से कपई एतो बहि तेन परम जत नान दर्शन चरिताई और सपंती की वेणी। अब बताया आर्य क्षेत्र में विचरण करने का विधान। कपई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। पुरथी मेणम जाव अंग मगाव एतय पूर्व दिशा में अंग मगध देश तक। दक्षिणेण जाव कौसंभियो एते दक्षिण की ओर कौशाम्भी तक। पश्चिमेण जाव थूणा विषयाव एते पश्चिम दिशा में जहाँ थूणा देश कहा है वहां तक। उत्तरेण जाव कुणाला विषयाव एते उत्तर की ओर कुणाला जनपद वहां तक जाना। कपई कल्पता है याव याव कपई जहाँ इसके क्षेत्र जो गिनाए हैं इनके अंदर ही विचरना कल्पता है। याव याव आर्य कहते इतने तक ही जो आर्य क्षेत्र है। नो से कपई एतो वही इससे बाहर जाना नहीं कल्पता। तेन परम जथ नान दर्शन सरिताई उस संपत्ति फिर आगे कहा है कि तेन परम इस क्षेत्र से यदि परे जथ जहां पर नान दंसन सरिताई उस संपत्ति मानो आगे के क्षेत्र में जहाँ के लोग अच्छे हों, क्योंकि आर्य क्षेत्र के लोग दूसरी जगह जाकर के बस गए हैं। अलग क्षेत्र बन गया है जहाँ पर विचरना साधु साध्वी के लिए संयम की दृष्टि से निरापद है, कोई खतरे वाली बात नहीं। जहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की वृद्धि होती है, ठीक पलता है, तो वो अपने बड़ों की आज्ञा से आचार्य है, उपाध्याय आदि जो अधिकारी हैं, या प्रवर्तनीय साध्वी है, बड़ों की दिशा निर्देश से जा सकता है। यदि जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र तप का खतरा है तो वहां पर जाने का निषेध किया। तो आर्य देश 25 देश है जिसमें राज प्रश्नीय सूत्र का वर्णन आया था। जहां पर प्रज्ञापना सूत्र का वर्णन आया था तो वहां पर क्षेत्र की दृष्टि से आर्य, तो वहां पर आर्य क्षेत्र का वर्णन आया था। तो ये 25 देश गिनाए थे 25.5। कहा कि जैसे मगध अंग बांग कलिंग काशी कौशल कुरु शौर्य पांचाल जांगल सौराष्ट्र विदेह वत्स संडिभ मालय बच्छ अच्छ दसारण चेदी सिंधु सिंधु सौवीर सूरसेन भृंग कुणाल कोटिवर लाड के कई अर्थ। तो ये नाम गिनाए हैं जहां पर कितने स्थानों के आजकल गणतंत्र भारत का आकार बड़ा होने के कारण से कितने तो इसके अंदर ये सारे समा गए। लेकिन आखिर में जो बात कही, जहां जहां जाने से ज्ञान दर्शन चारित्र तप में किसी प्रकार का ह्रास ना हो वहां तक जा सकते हैं। जहां पर इनका ह्रास हो वहां पर जाने का निषेध किया। तीन में इसके साथ ये प्रथम उद्देश्य समा। दूसरा उद्देश्य पूर्व सयस अंतो बगड़ाई शालिनी वा गृहिणी वा मुग्गानि वा मासानि वा तिलानि वा कुलत्थानि वा गोधूमानि वा जवानि वा जव जवानि वा उखितानि वा विखितानि वा गिन्नानि वा विप्र इन्नानि वा नो कप्पाई निगंथान वा निगंथिन वा आह लंदमवि वत्थाई। दूसरे उद्देश्य का पहला सूत्र
ओवसयस अंतो बगड़ा, उपाश्रय, उपाश्रय जहाँ पर साधु साधु मतलब आज्ञा लेकर के रुके हुए उस स्थान में प्राय करके जो जिन बातों का वर्णन किया जा रहा है ना, उन स्थानों का वर्णन है जहाँ के लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं। जहाँ अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, तो जब फसलें पक जाती है ना, तो घरों के अंदर ले आते हैं, घरों के अंदर आंगन होते हैं, वहां पर सुखाते हैं, उसको कूटते हैं, कूट करके निकालते हैं। जब ये क्रिया चलती है तो अनाज के दाने जो है वो इधर उधर उनका संग्रह भी होता है और बिखरे भी होते हैं। तो बिखरे होने के कारण से साधु साधु को ऐसे स्थानों पर विचरना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बताया कि उब से ऐसा अंतो बगड़ाए, उपास्य के अंतो बगड़ा। अंतो बगड़ का मतलब अंत बगड़ा, ये भीतरी भाग। भीतरी भाग मैंने बताया था, जैसे गांवों में मोहल्ले होते हैं ना, चारों ओर घर, और उसमें एक कहीं एक रास्ता होता है निकलने का, कहीं दो रास्ते होते हैं, बाकी तो चारों ओर से घर घर मकान बने होते हैं। तो बीच में आंगन है। फसल के जब फसल पक जाती है तो उसके लिए भी प्रयोग होता है, जब फसलें नहीं होती तो बच्चों के खेलने के काम भी आता है। शहरों की संस्कृति अलग है, शहरों के अंदर तो खेलने के लिए अलग से पार्क होते हैं, घर के आगे आंगन नहीं होता। आजकल प्राय करके गाड़ी को खड़ी करने की तो जगह बनाई होती है, गैरेज रहती, वैसे तो बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं। लेकिन गांवों के अंदर आंगन में होता है। तो बताया कि उपास्य के अंदर की, मोहल्ले के अंदर की सीमा में सालीनी, शाली, शाली जो है जो चावलों की धान की किस्म, गृहिणी व गृही, गृही ये भी चावलों की है। मुगानी व मुदग, मुदग मूंगी को कहते हैं। मासानी व माश, जो उर्दों के लिए आता है। तिलानी व तिल, कुलत्थानी व कुलत, ये पहाड़ी, पहाड़ी अनाज होता है, जैसे दाल आदि की तरह। इसका प्रयोग इसको दलते तो नहीं, सबूता ही बनाते हैं। तो कुलथ, जिसका सूत्रों के अंदर चर्चाओं में भी वर्णन आता है, ज्ञाता धर्म कथा में, भगवती सूत्र में, निर्यावलिका में, प्रश्नों के अंदर कुलत्था ते भक्षया, भक्षया कुलत आपके लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य है, तो विस्तार से उनका उत्तर दिया है। गोधूमाणी व गोधूम, गोधूम गेहूं के लिए आता है। जवानी व जब, जब जौ के लिए आता है। जब जवानी व, ये जवार के लिए आ जाता है। जवार जो है, जवार जवारी। अब इनके नाम क्षेत्र के अनुसार कहीं बदल भी जाते हैं। जैसे पंजाब में जवारी चरी के लिए आता है, और महाराष्ट्र में जवारी के रूप में अलग शब्द आता है। मक्की के लिए आता है। मतलब जब कुछ नाम ले दिए उपलक्षण से, और 24 प्रकार के धान्य कोई भी हो सकते। तो उखितानी व उत्क्षिप्त, आंगन आदि में, मोहल्ले में इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए। विकितानी व जगह जगह रखे हो। इन्नानी व बिखरे हुए हो। द्वीप इन्नानी व विशेष करके बिखरे हो, अत्यधिक बिखरे बिखरे हुए हो। और जैसे इन स्थानों पर इरिया समिति का सम्यक प्रकार से पालन नहीं होता। अब अचित चीज हो तो उसको तो साधु साध्वी रजो हर्न से हटा ले, उसको एक और कर दे। लेकिन सचित हो तो उसको कैसे करेगा।
तो वहां पर ऐसे स्थानों तो नो कप्पई निगंथानवा निगंथिनवा आहालंदम निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को जथालंद समय प्रमाण भी वहां पर रहना नहीं कल्पता। जथालंद समय जो है ये पारिभाषिक शब्द है। इसका छोटे से छोटा समय तो ऐसा है कि जैसे हाथ गिल्ले है ना, तो गिल्ले हाथ जितने समय में सूखते हैं उतना समय। और उत्कृष्ट समय जो बताया है 5 दिन रात का उत्कृष्ट जथालंद काल कहते हैं। कहते हैं किन्हीं स्थानों पर 29 स्थान का भी 29 दिन का भी उत्कृष्ट समय कहा जाता है। मानो जघन्य काल बता दिया, हाथ की रेखाएं सूखने जितना समय, ज्यादा 5 दिन का समय बता दिया, तो इसके बीच का समय जो है वो मध्यम जथालंद काल। इतना समय वहां पर भी रुकना नहीं कल्पता, क्योंकि रुकेगा तो फिर उसके बाद उसकी धर्म क्रियाओं में दोष लगने की पूरी संभावना है। या तो एक ही जगह बैठा रहे या आना जाना फिर क्योंकि आए जाए बिना भी तो जीवन नहीं चलता। लेकिन वह देखते हैं आस पास चारों ओर फसलों बिखरी बिखरी पड़ी है तो निकलने में अयत्ना होती है। तो कहा कि ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथ निग्रंथियां साधु साधुवियां ना रुके। आहपन एवं जानेजा नो उखिताई नो विखिताई नो बी इन्नाई नो विप इन्नाई राशि कडानी व पुंज कडानी व भित्ति कडानी व कुनिया कडानी व लक्ष्याणी व बुद्धियाणी व पीहियाणी व कपई निगंथन व निगंथन व हेमंत गिम्हासु बत्थई। आह पुन एवं जाने जा यदि ऐसा जाने नो उखिताई मतलब ऐसे बिखरे हुए नहीं है, नो विखिताई विशेष करके बिखरे नहीं है, नो मतलब के इधर उधर नहीं रखे हैं, अव्यवस्थित रूप से नहीं रखे हुए, नो बी इन्नाई विकिरण बिखरे नहीं है, नो विप इन्नाई विशेष करके बिखरे नहीं है, राशि कडानी उनका एक ढेर लगाया हुआ, पुंज कडानी पुंज बनाया हुआ है, भित्ति कडानी मतलब दीवार आदि के अंदर उनको समेटा हुआ है, माला उत्तानी माला उत्त माला उत्त इस शब्द का अर्थ यह है कि मकान के ऊपर की मंजिल के द्वार आदि को अच्छी तरह से बंद करके रखा हुआ जो धान्य उसको माला गुप्त कहते हैं। मंचा उतानी का 3 या 4 खंभों के ऊपर बनाए हुए मचान पर बांस की खत्तियों से निपृत गोलाकार और चारों ओर से गोबर मिट्टी से लिप्त ऐसे मंच में सुरक्षित रखे धान्य को मंचा गुप्त कहा जाता है। मतलब के कुलिया भित्ति कडानी भित्तिकृत कुलिया कराने कुल्लिकाकृत कुड्याकृत कुड्य जो है दीवार को कहते हैं जिसके चारों ओर दीवार आदि बना दी हो जिससे अनाज बिखरे ना हो। लंचियाणी व लंचित हो मतलब ऊपर से जैसे पैक कर देते हैं ना, बुद्धि आनी व मुद्रित हो, पीही आनी व टके हुए हो। तो कपई निगंथन व निगंथन तब निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को हेमंत गिम्भासु हेमंत और ग्रीष्म ऋतु में बत्थाए वहां पर रहना कल्पता है। आह पुन एवं जानेजा नो राशि कड़ाई नो पुंज कड़ाई नो भित्ति कड़ाई नो कुलिया कड़ाई बिलिता कोट कोठा उत्तानी व पल्ला उत्तानी व मंचा उत्तानी व माला उत्तानी व बोलितानी व बिलितानी व पिहियानी व लंचियानी व मुद्दियानी व कप्पई निगंथन व निगंथन व वासा वासंग बत्थाई। ताकि आह पुन एवं जाने जा यदि वो ऐसा जाने नो राशि कड़ाई राशिकृत नहीं है, नो पुंज कड़ाई पुंजकृत नहीं है, नो भित्ति कड़ाई दीवार भी नहीं आगे बनाई, नो कुलिया कड़ाई तो कुड्डे भित्ति दीवार ऐसे कुड्डे आदि भी नहीं, कुड्डे भी दीवार को छोटी मोटी दीवार ऐसी होगी। लेकिन कोठा उतानी किसी कोष्ठक में रखे हुए, पल्ला उतानी पल्ले में रखे हुए,
मंचा उत्तानी मंच पर रखे हैं, माला उत्तानी व उच्च स्थान पर दूसरी मंजिल पर रखे हैं, और लित्तानी उसके ऊपर मिट्टी आदि का लेप किया हुआ है। लित्तानी व विशेष करके लिप्त है, पीही आनी व ढके हुए है, लच्छी आनी व लांछित है, मुद्दी आनी व ऊपर से मुद्रित है, मतलब बिल्कुल सारे पैक करके रखे हुए, कोई दाना इधर उधर बिखरा नहीं है। कप्पाई निगंथन व निगंथन व वासा वासन वर्तय, ऐसे स्थान पर निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को वर्षावास भी करना कल्पता है, क्योंकि वहां पर संभाले होने के कारण से किसी प्रकार की अयतना नहीं। अब इसके आगे और स्थान है जहां पर रहना पहले बिल्कुल निषेध किया है, लेकिन कोई अपवादिक स्थिति में रहना पड़े तो कितना रह सकता है। यदि उसके उपरांत वो रहता है तो उसको फिर कैसे उसका प्रायश्चित आता है, तो इसके संबंध में सोमवार को जैसा समय होगा राधिका के लिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोए सांग साहुण, ऐसो पंचलिंगोकार सर्व पाव गणेश्वर मंगलानाथ सत्य पाड़ हवाई मंगलम श्री चतारिंगला हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्वा धम्म मंगलम चत्तारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली गुणत्वा धम्म लोकतमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली गुणत्वं धम्मो शरणं प्रव्रजामि चार चरणों से करने दुख हरने मंगल करने और शरणागति होय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय